नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जल्द ही अपनी टीम का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी की फाइनल सूची तैयार कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने कार्यकारिणी के नाम तय करके प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे को भेज दिए हैं। प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी चर्चा भी हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी की नई टीम का ऐलान 5 साल बाद होगा, क्योंकि तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने जो टीम बनाई थी उसी टीम के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने काम किया। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए बीजेपी नेता और सिंधिया समर्थकों को भी वीडी शर्मा की कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है। तो नई टीम, नया नजरिया कि ये जो कड़ी है इसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा काम करेंगे और जल्द कार्यकारिणी की जो टीम है उसका ऐलान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कर सकते हैं। आला नेताओं के साथ मंथन किया है उन्होंने और प्रदेश कार्यकारिणी की फाइनल सूची तैयार कर ली है। तो प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे को कार्यकारिणी के फाइनल नामों की सूची अब भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी वीडी शर्मा और सुहास भगत की चर्चा हो चुकी है। बता दें, 5 साल बाद मध्य प्रदेश बीजेपी की नई टीम का ऐलान नंद कुमार चौहान की जो टीम बनाई गई थी उसी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने काम चलाया था। लेकिन अब वीडी शर्मा नई प्रदेश कार्यकारिणी की टीम अपनी तैयार करने वाले हैं और इसी को लेकर अब ये माना जा रहा है कि उन्होंने सूची तैयार कर ली है। जल्द नामों का ऐलान हो सकता है। तो अब इसे लेकर आपको बता दें कि 5 साल बाद ये कार्यकारिणी की जो टीम है वो तैयार की जाएगी। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सिंधिया समर्थकों को भी वीडी शर्मा की कार्यकारिणी में इस बार जगह मिल सकती है। और वीडी शर्मा के करीबी विशाल राजौरिया, विजय अटवाल, अभिलाष पांडे संभावित चेहरे हो सकते हैं इस सूची के। पूर्व प्रदेश पदाधिकारी मनोरंजन मिश्रा, भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा भी इस सूची में अपनी जगह बना सकते हैं। और जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधना बड़ी चुनौती होगी इसे लेकर देखा जाए तो टीम वीडी बनने के बाद युवा मोर्चा के अध्यक्ष को लेकर भी दावेदारी शुरू हो गई है। और युवा मोर्चा अध्यक्ष के लिए वैभव पवार, अंशुल तिवारी, मुदित शेजवार का नाम जोरों पर है। प्रदेश कार्य समिति भी बनेगी, सरकार भी बन गई है, मंत्रिमंडल भी बन गया है, विभाग भी हो गए हैं। सब काम भारतीय जनता पार्टी में निर्धारित समय में होते हैं। ये चूंकि एक संगठन है और संगठन में सब मिल विचार कर कौन कौन योग्य कार्यकर्ता किस किस काम के योग्य हैं उसकी चिंता करके समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सबकी घोषणा होती है। चलिए तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है प्रदेश कार्यकारिणी की जो सूची है अब ये तैयार की जा रही है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि युवा चेहरों का नाम इस सूची में आगे देखा जाएगा, सिंधिया समर्थकों का नाम भी देखा जाएगा। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, एक बार आपसे भी जानना चाहेंगे संदीप। बिल्कुल प्रेरणा, लंबे जो मंथन के बाद यहाँ पर अब सूची करीब करीब तैयार हो चुकी है। टीम वीडी शर्मा की टीम तैयार हो चुकी है। अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस बात के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आज और कल कभी भी सूची जारी हो सकती है। लेकिन इस सारी बातों पर ध्यान दिया जा रहा था कि जो नाराज नेता है, खासकर जो भाजपा के जो मंत्रिमंडल में शामिल होने की जद्दोजहद में लगातार लगे रहे विधायक, तो उनकी नाराजगी को
को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा था। लिहाजा अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है और जिस तरह से बातें निकल के सामने आई हैं कि ये जो नई कार्यकारिणी तैयार हुई है 5 साल बाद, इसमें नाराज नेताओं को भी जगह दी जाएगी। अगर उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर जाति, ये गुटी, ये सारे समीकरण तैयार किए गए हैं। सभी जातियों को यहाँ पर समावेशित करने की कोशिश की गई है। जो गुट कहीं न कहीं पनप गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका भी यहाँ पर समावेश देखने को मिलेगा। सभी तरह का यहाँ पर तालमेल बैठाने की कोशिश की गई है प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की ओर से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से। परसों भी लगातार करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने करीब 1 घंटे तक विचार मंथन किया और किनको शामिल करना है, किनको लिस्ट से बाहर करना है, इन सारी बातों पर लगातार विचार मंथन होता रहा। और अब करीब करीब जिस तरह से बातें निकल करके सामने आई हैं कि सूची तैयार हो चुकी है, कभी भी किसी भी समय पर सूची का ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल संदीप, देखा जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार में भी सिंधिया सुर दिखाई दिए थे, और क्या अब ये माना जाना चाहिए कि ये जो सूची कार्यकारिणी की तैयार हुई है, इसमें भी सिंधिया सुर जोरों पर दिखाई देंगे, सुनाई भी देंगे? बिल्कुल प्रेरणा, इस बात में कोई शक नहीं है। जिस तरह से लगातार आमतौर पर लोग कहते रहते हैं कि सिंधिया खेमे से इतने मंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इतने, तो वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर यही खाई जो है उसको पाटने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इशारा भी किया जा चुका है कि अब यहाँ पर कोई भी खेमा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, एक दल है, और यहाँ पर खेमेबाजी नहीं होती और यहाँ पर सब भाजपा के लिए काम करते हैं। तो और इस बात का भी उल्लेख किया गया था पहले ही कि अब जो सिंधिया खेमे से लोग हैं, जो विधायक आए थे, उन्हें भी संगठन में जगह मिलेगी। 22 विधायक उनके तरफ से आए थे भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें कि 14 को मंत्री पद मंत्री मंडल में शामिल किया गया है। बाकी जो विधायक है उनमें से कुछ विधायकों को अब यहाँ पर संगठन में शामिल करने की बात कही जा रही है। तो ये जो मंत्री यहाँ पर ये सूची है, तो एक बहुत काफी विचार मंथन के बाद तैयार की गई है। इसमें अगर हम बात करें तो सेकंड लाइन की जो बात कही जा रही थी, लगातार अगले विधानसभा चुनाव को भी यहाँ पर देखा जा रहा है, सेकंड लाइन के नेताओं को तैयार किया जा रहा है। अगर हम बात करें मंडल अध्यक्षों की, तो मंडल अध्यक्ष में 35 साल की आयु सीमा निर्धारित की गई थी। जिला अध्यक्षों के लिए 50 साल की आयु सीमा निर्धारित की गई थी। और उसी तरह से अब जो ये टीम तैयार होने जा रही है, तो इसमें भी करीब करीब यही अनुपात लगाया जा रहा है। अनुमान है कि 50 साल तक की सीमा के ज्यादा से ज्यादा नेता यहाँ पर शामिल किए जाएंगे, ताकि जो अगला विधानसभा चुनाव आए और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव, तो वहां पर भाजपा के ज्यादा से ज्यादा युवा चेहरे तैयार हो सके, क्योंकि इस बीच में उनको तैयार किया जा सके बड़े नेतृत्व के लिए। तो यहाँ पर भाजपा एक अच्छे लंबे विचार मंथन के बाद सूची का ऐलान करने की तैयारी में है। संदीप, देखिए अगले विधानसभा चुनाव पर तो जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, उपचुनाव भी होने वाले हैं हाल ही में मध्य प्रदेश में, और इसी को लेकर क्या जो जोर होगा बीडी शर्मा का, वो इस बात पर होगा कि जो चेहरे आए अब इस कार्यकारिणी की सूची में, वो ऐसे मजबूत चेहरे आए जो कि चुनाव प्रचार में भी काफी ज्यादा सहायक हो सकें। जी बिल्कुल, इस बात में प्रेरणा कोई शक नहीं है, क्योंकि ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें तो उधर से 16 सीटें हैं और अब कुल मिला के अब 26 सीटों में उपचुनाव होना है। इन 26 सीटों का यहाँ पर समावेश देखने को मिलेगा, इनको प्रतिनिधित्व भी देखने को मिलेगा, और जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार में इनका दबदबा रहा है इन सीटों का, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो ये नई कार्यकारिणी यहाँ पर घोषित की जाएगी, उसमें भी कई नेता चेहरे इन क्षेत्रों से आएंगे, ताकि जब यहाँ पर अपने क्षेत्रों में वो प्रचार करने जाएं तो उनके पास बहुत सारे कारण रहें, बहुत सारे दावे रहें, और लोगों को अपने विकास का जो रोड मैप है वो बता सकें। तो यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि कहा जाता है कि एक मजबूत संगठन के रूप में पूरे देश में मानी जाती है पार्टी, और भाजपा में जब कोई भी बड़ा फैसला लिया जाता है तो जो विवादास्पद स्थितियां रहती है, वो सारी चीजें जो अंदर जो गुटी स्थितियां होती हैं, विवाद होते हैं, तो सारी चीजों को यहाँ पर कहीं न कहीं निपटारा करके और फिर उसका यहाँ पर ऐलान किया जाता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगी। संदीप, देखा जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पार्टी में आपस में भी काफी ज्यादा कलह हो गई थी, काफी ज्यादा नाराजगी थी कार्यकर्ताओं में भी, तो क्या अब ये नाराजगी इस सूची के माध्यम से दूर की जा सकेगी?
प्रेरणा, देखिए, नाराजगी आप कभी भी किसी की हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकते। अभी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यहाँ पर नाराजगियों का दौर उठा था, उसके बाद डैमेज कंट्रोल किया गया, बहुत सारे नेताओं को मनाया गया। अब उससे जो नाराज नेता बचे हैं तो उनको यहाँ पर सूची में जगह दिया जाएगा, स्थान मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो संतुष्ट होंगे। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पद की लालसा में बैठे हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं कि उनमें भी नाराजगी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैक सपोर्ट रखती है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसकी तरफ से पहले से ही तैयारियां की जाती है और भाजपा को यह मालूम रहता है कि जब हमारी सूची जारी होगी तो उसके बाद फिर से नाराजगी का दौर चलेगा। तो यहां पर उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले से ही नेताओं को तैयार कर दिया गया है, ताकि जो नाराज नेता हैं तो उनको मनाने का दौर तुरंत शुरू किया जा सके, क्योंकि जो चुनाव है तो उसमें कहीं ना कहीं उसके गलत परिणाम ना आए। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने इन सारी चीजों के लिए पहले से तैयारियां कर रखी है। तमाम बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया है और इसी के बाद ये सूची तैयार की गई है। संदीप बने रहेगा हमारे साथ संदीप बने रहेगा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं। तो संदीप पौराणिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपका बहुत स्वागत है संदीप जी हमारे चैनल में। और आपसे भी एक बार जानना चाहेंगे, देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अपनी टीम का ऐलान किया है। उन्होंने कार्यकारिणी की जो फाइनल सूची है वो तैयार कर ली है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, सिंधिया समर्थकों के भी इसमें शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं जो नाराज कार्यकर्ता थे भाजपा के, उन्हें भी मनाने की जो कवायद थी, अब उसका भी परिणाम कहीं ना कहीं इसमें देखा जाएगा। तो क्या कुछ आपसे भी जानना चाहेंगे, किस प्रकार की अब ये नई सूची सामने आ सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई है, मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, विभाग बढ़ गए हैं, कई मंडलों के अध्यक्ष भी बन गए हैं। बीजेपी जो नई कार्यकारिणी बनाने जा रही है वो संगठन की मजबूती के पे खास ध्यान होगा और उन सारे लोगों को समाहित करने की कोशिश होगी जो मंत्रिमंडल में जगह नहीं पा पाए हैं या अभी किसी मंडल या बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं। ये कोशिश होगी बीजेपी की संगठन के जरिए सबको संतुष्ट करने की। ये सूची सिर्फ उन लोगों की नहीं होगी जो संतुष्ट हैं, यह सूची क्षेत्रवार भी होगी। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य है, महाकौशल है, मालवा है, निमाड़ है, विंध्य है, बुंदेलखंड है, सारे क्षेत्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की कोशिश इसमें होगी और इसी को लेके मंथन भी चल रहा है पार्टी के अंदर। और जो आने वाली सूची होगी वो यह बताएगी कि जिन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है उनको संगठन में समाहित किया है, उनकी क्षमताओं का बेहतर उपयोग संगठन में किया जाएगा। साथ ही उन लोगों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी जो संगठन को चलाने में सक्षम है। और मेरा जहां तक मानना है कि ये नए तरह की टीम होगी। पिछले अध्यक्षों के अगर हम कार्यकाल देखें तो पुरानी टीमों को ही जगह दी जाती रही है, मगर जो वी डी शर्मा के नेतृत्व में कार्यकारिणी बनने वाली है वह नए तरह की होगी, नए चेहरे वाली होगी। जैसा हमने देखा कि जो जिलाध्यक्ष बने हुए हैं वो बहुसंख्यक नए चेहरे हैं। बीजेपी नई टीम बनाने पे जोर दे रही है, साथ ही संगठन चलाने में सक्षम लोगों को भी इसमें जोड़ा जाएगा और क्षेत्र का भी संतुलन होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल संदीप जी, तो देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं संतुलित ये जो सूची है वो तैयार की गई है, क्षेत्र का भी संतुलन देखा जाएगा और तमाम तरह के जो संतुलन पर और तमाम तरह के बिंदुओं पर इस सूची पर विचार किए गए हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ कृष्ण गोपाल पाठक भी जुड़ रहे हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं भाजपा से। आपसे भी जानना चाहेंगे कृष्ण गोपाल जी कि बीजेपी वी डी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जिस प्रकार कार्यकारिणी की सूची तैयार की है, कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं आम लोगों द्वारा कि इसमें सिंधिया समर्थकों को स्थान दिया जाएगा। आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा खैर संतुलित तौर पर काम करती है, तो आपसे भी एक बार जानना चाहेंगे कि इस सूची को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, अब पहले तो सबसे पहली बात यह है, ये सिंधिया समर्थक या बीजेपी समर्थक ये लगाना बंद कर दिया जाए। अब सारे सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, कोई किसी का समर्थक नहीं है, सब कमल के फूल के और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। इसलिए यह बात स्पष्ट हो जाती है। बार बार यह शब्द हम सुनते हैं कि सिंधिया समर्थक या बीजेपी के समर्थक, ये शब्द बिल्कुल प्रयोग में लाना बंद होना चाहिए। दूसरी बात, जो प्रमुख बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की क्षमताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं के परफॉर्मेंस पर
और अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर बराबर नजर रखती है और सबको, जितने भी कार्यकर्ता हैं, किसी न किसी व्यवस्था में लगाया जाए। पार्टी और संगठन का यह प्रयास होता है। तो निश्चित मानिए आप, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं ना कहीं संगठन की दृष्टि में, संगठन की नजर में उपयोगी होता है और उसको काम दिया जाता है। रही बात टीम के गठन की या घोषणा की, तो भारतीय जनता पार्टी की जो नई मध्य प्रदेश की वीडी शर्मा जी की टीम या सहयोगियों का ऐलान होने वाला है, वह बहुत ही जल्दी होगा। सारी तैयारी, सारी दृष्टि भारतीय जनता पार्टी की नजर कृष्ण में। जी वो तैयार कर ली गई है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्ण जी। तो शायद यही खासियत है भारतीय जनता पार्टी की कि सिंधिया समर्थकों को अब ये कहने के लिए मना कर दिया गया है कि सिंधिया समर्थक ना कह के भाजपा कार्यकर्ता उन्हें कहा जाए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका आईएनडी स्पेशल में। रुक करेंगे खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस फिलहाल संकट के दौर से गुजर रही है, क्योंकि एक एक कर कांग्रेस के कई विधायकों ने पार्टी को बाय बाय कह दिया है। इसी से चिंतित पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस के बचे विधायक दल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस के सभी विधायकों को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए। बैठक में कमलनाथ विधायकों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे ताकि पार्टी पर आए संकट को टाला जा सके। हालांकि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर विधायक दल की बैठक में भी चर्चा होगी। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक पर बीजेपी का कहना है कि खत्म होते कांग्रेस संगठन को चिंता करनी चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी के मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि अभी 10 से 12 और कांग्रेस के विधायक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस विधायक दल की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस के विधायकों की संख्या महज 90 रह गई है। अगर इनमें से भी कोई विधायक बैठक में शामिल नहीं होगा तो कयासों को बल मिलेगा कि कांग्रेस में और तोड़फोड़ की संभावना है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस संकट, विधानसभा के जो चुनाव हैं उनकी तैयारी होगी। मैं समझता हूं जो मान्यता है कि 9 सितंबर तक वोटिंग हो जाएगी, और 9 सितंबर तक वोटिंग होने में ये समझ लीजिए कि आपके इसी महीने के एंड तक चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे। और उसमें जिन लोगों को भी जहां ड्यूटी दे रखी, पूरे विधायकों को ड्यूटी दे रखी कमलनाथ जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष जी, उस पर चर्चा होगी और 1-to-1 भी सभी विधायकों से मिलेंगे। कई बार बैठकें हुई है, बीच में अभी सत्र नहीं था तो अभी पिछले गए में नहीं बैठक हुई, तो ये सामान्य प्रक्रिया है संगठन की। लेकिन जो जा रहे हैं तो बीजेपी को लग रहा है कि हमारे को उपचुनाव के अंदर बहुमत नहीं मिल रहा। या तो आज जो सर्वे रिपोर्ट आई इनको एक ही सीट मिल रही, कांग्रेस को सभी सीटें मिल रही। तो ये चाहते हैं कि हम कैसे भी करके साम दाम दंड भेद से प्रलोभन देके लोगों को तोड़े ताकि कांग्रेस का माहौल नहीं बन पाए। तो ये बीजेपी की साफ रणनीति है, डराने धमकाने की, प्रलोभन देने की। तो अब आप ये किस प्रकार से किस स्तर पे आ गए इनकी आप सोच दे सकते हैं। चुनाव लड़ने से पहले ही डर गए। इस समय केवल हवाई बातों के अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी उनको मालूम नहीं। मैं कई विधानसभाओं में मैं भी घूम कर आया हूँ, यहाँ उपचुनाव होना है, प्रबंध समिति में लगातार हमारी बातचीत हो रही है, और जो ग्राउंड रियलिटी वो अलग प्रकार की है। और ठीक है, चुनाव में सब सामने आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस को वैसे उनका इंटरनल मामला है, हमें क्या लेना देना, लेकिन कहीं ना कहीं एक इतनी बड़ी पार्टी की जो दुर्दशा हुई है वो कांग्रेस को सोचना जरूर चाहिए। चलिए, तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी इस चुनावी मैदान में देखा जा रहा है, और कसरत कांग्रेस को करने की शायद आवश्यकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ऊपर गहरा संकट छाया हुआ है। और इसी में आगे चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सेन जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, आज बैठक बुलाई गई है कांग्रेस की। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज 1-to-1 चर्चा करेंगे विधायकों से। चिंता तो देखी जा रही है कांग्रेस में, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? क्या और भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं?
जी बिल्कुल, अगर हम बैठक की बात करें तो प्रेरणा, जिस तरीके से कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई है, काफी महत्वपूर्ण बैठक है और 7 बजे पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर यह बैठक होगी। बैठक के कई सारे मायने हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक जरूर है, लेकिन ये जो बैठक है वो सत्र को लेकर नहीं है, क्योंकि सत्र पहले ही जो है निरस्त हो चुका है, मानसून सत्र जो 20 जुलाई से लगना था। और अब इस बैठक में जो है आगामी उपचुनाव की जो रणनीति है उस पर जो है कांग्रेस विधायक विचार मंथन करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा डर अब कांग्रेस को, या बड़ी चिंता जो कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई है, वो ये हो गई है कि कांग्रेस के जो नए विधायक हैं वो लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। चाहे हम प्रद्युम्न सिंह लोधी की बात करें, जो बड़ा मल्हार विधानसभा क्षेत्र से आते थे, अब पूर्व विधायक हो गए, उन्होंने पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद शाम होते होते बीजेपी का दामन थाम लिया। और उसी कड़ी में नेपानगर से सुमित्रा देवी कसडेकर जो विधायक थी, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके से इस्तीफा दिया और उसके बाद शाम होते होते बीजेपी का दामन थाम लिया। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से माना यह जा रहा था कि 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, लेकिन समीकरण यहां पर अब बदलता हुआ नजर आ रहा है कि उपचुनाव है वो 26 सीटों पर होगा। तो अब कांग्रेस को अपनी रणनीति बनाना होगी, किस तरीके से तो जो नाराज बनाने विधायक की आवश्यकता है आकाश कांग्रेस को। धन्यवाद आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव भी जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। तो अजय जी, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि देखिए, संकट तो कांग्रेस पर निश्चित तौर पर गहराया है। 7 दिन में ही 2 विधायकों ने और इस्तीफा दे दिया है। जहां 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, अब 24 विधायकों ने दे दिया है। तो अब कांग्रेस आगे किस प्रकार की रणनीति बना सकती है? देखिए, सवाल संकट का नहीं है। प्रदेश की जनता ने जनादेश कांग्रेस के लिए दिया था। भाजपा अनैतिक रूप से जोड़ तोड़ करके सरकार खरीद फरोख्त करके बना के बैठी है। अब उपचुनाव में जाने की बजाय बौखलाहट है, क्योंकि चुनाव में हार निश्चित है, इसलिए और विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब भी उपचुनाव होंगे, ये खरीद फरोख्त की सरकार की विदाई तय है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह निश्चिंत है। हमारे जो सर्वे हुए हैं उसके आधार पर जो फीडबैक आया है, लगभग सभी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और ये विधायक जो धोखेबाजी करके जनता के बीच में कांग्रेस के वचन पत्र के आधार पर भाजपा के खिलाफ वोट लेके आए थे। ऐसी क्या बात थी जो विधायकों को कांग्रेस को धोखा देना पड़ा और भाजपा के वो लोग सगे हो गए? देखिए, भाजपा के सगे होने का सवाल नहीं है। ये विधायक निर्दलीय विधायक नहीं है। ये जनता के बीच में कांग्रेस की सरकार के लिए गए थे, भाजपा की सरकार हटाने के लिए गए थे। इन विधायकों ने धोखा दिया है और जनता ऐसे धोखेबाज विधायकों को माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता कांग्रेस की सरकार चाहती थी प्रदेश में। आप उपचुनाव होने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। अभी भी जो पूर्व विधायक अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, तो किस तरह से जनता उनका स्वागत कर रही है, ये तमाम तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब भी उपचुनाव होंगे प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार वापस आएगी। चलिए अजय जी, हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। आपसे भी एक बात जानना चाहेंगे, कांग्रेस का ये जो संकट गहराया है, हालांकि भाजपा अभी दावा कर रही है कि 10 से 12 सीटें और भाजपा के खेमे में कांग्रेस से आ सकती हैं अभी, तो क्या लगता है, क्या कुछ कहेंगे इन हालातों को देखते हुए आप? कांग्रेस के नेताओं के आपसी गुटबाजी में अभी वहां पे क्राइसिस चल रहा है। कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता है, जिनके पास पॉकेट के अंदर विधायक है, उनकी पॉकेट के अंदर से विधायक उछल उछल के बाहर जा रहे हैं घोर असंतोष में। कमलनाथ जी ने आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। भाजपा तो विधायकों की अगर खरीद फरोख्त करते तो वो लोग अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देते। वास्तविक में तो यह कांग्रेस के बड़े नेताओं की आपसी गुटी संघर्ष का नतीजा है कि अरुण यादव के समर्थक कूच कर जाते हैं कांग्रेस से, मीनाक्षी नटराजन के समर्थक विधायक कूच कर जाते हैं कांग्रेस से। कमलनाथ जी को मजबूर होकर बोलना पड़ता है कि भाई सभी नेता अपने अपने समर्थकों को, जिन जिन ने जिसको टिकट दिलाया उसके अवेयर के रखे, उसको संभाल के रखे, इसकी जिम्मेदारी ले।
तो कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही नेता कमलनाथ को अब नेता मानने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, तो देखा दिग्विजय जाए तो सिंह जी के कांग्रेस लोग के अलग नेता अब कमलनाथ को नेता मानने की स्थिति में नहीं है। धन्यवाद राजपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि कांग्रेस में अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो है वो संकट गहराता जा रहा है। विधायकों के पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब देखना होगा कि इस संकट से कांग्रेस उभर पाती है कि नहीं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए IND24।